अस्सलाम वालेकुम सभी ख्वातीनों हज़रात को। एक बहुत ही उम्दा खबर सुनने में आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अब जो इंडियन फिल्मों पर बैन था वो हटा दिया है। डॉन न्यूज़ के हवाले से ये खबर है और कहीं ना कहीं काफ़ी उम्दा खबर है। इससे आप सभी को खुशी ज़रूर होगी, जो पाकिस्तान के दर्शक हैं उन्हें तो बिल्कुल होगी, और जो इंडियन फिल्म के जो ओनर्स है या जो इंडियन फिल्में चलती है पाकिस्तान की जो मेकर्स हैं उन्हें सभी को खुशी होगी। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाते हुए चीज़ें बता दूं, आखिर क्या वो माजरा था जिसकी वजह से इंडियन फिल्मों को एक कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया था हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान में। तो मसला कुछ यूं हुआ था सितंबर 18 को, अगर मैं आई थिंक गलत नहीं हो तो सितंबर 18 प्रॉपर या तो 16। तो उस वक्त इंडिया में उरी अटैक हुआ था टेररिस्ट की तरफ से, और कहा जाता है पाकिस्तान से वो टेररिस्ट आए थे। और तो जब उरी अटैक हुआ था उस समय तो हमारे जो जवान हैं 19 जो जवान हैं आर्मी के वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई थी दोनों कंट्रीज में, क्योंकि बहुत बड़ा हमला था और 19 जवान, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमला रहा होगा। और उसके बाद से एमएनएस पार्टी यानी कि मनसे जिसे हम कहते हैं, महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने कहीं ना कहीं कहा कि यार हम अब पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में काम करने नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ अगर हम ये काम कर रहे हो दूसरी तरफ टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो उस लहजे के बाद से, उस बातों के बाद से पाकिस्तानी एक्टर्स जो थे या टेक्नीशियन जो भी थे सब पाकिस्तान चले गए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो इम्पा थी, हाँ, जब भी जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, मतलब फिल्म के, देखो फिल्म में एक्टर्स के बावजूद कुछ होता है जो बैकग्राउंड रहता है फिल्म के, उसमें काम करने वाले लोग रहते हैं, कई सारे पाकिस्तान से भी आते थे, उन सबको बैन कर दिया था इम्पा ने। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी सीधी सी बात है सरगर्मी थी, और पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान ने भी जो इंडियन फिल्में थी उसे बैन कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसी फिल्म को अगर पाकिस्तान में बैन किया गया तो उससे हुआ था, तो वो थी एमएस धोनी के ऊपर फिल्म बनी थी, उसी वक्त का एक मतलब वाकया है। तो एमएस धोनी के बाद से जो भी, मतलब एमएस धोनी पहली थी जो बैन हुई थी, उसके बाद से जो भी फिल्में रिलीज हुई थी वो लगभग बैन थी, कोई नहीं चली थी, शिवाय हो चाहे ए दिल है मुश्किल हो। ये 30 सितंबर को डिसीजन लिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि फिल्मों को बैन कर दिया जाएगा, इंडियन फिल्मों को। लेकिन आपको मैंने उस वक्त बताया था अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तानी जो सिनेमा जो हॉल्स है या थिएटर ओनर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन सभी को, क्योंकि उनकी रोजी रोटी की हालत खराब हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे जो कहते हैं हम, दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए किसी के पेट पे लात मारना नहीं चाहिए, आई थिंक या तो उसे कुछ अलग जरिया दे देना चाहिए कि यार उसकी रोजी रोटी चलते रहे। तो ये दिक्कतों का जरूर सवाल था। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में फिल्में होती है, आई थिंक 60 से 70% इंडियन फिल्में दिखाई जाती है। तो आप समझ सकते हो अगर इंडियन फिल्में नहीं दिखाई जा रही है तो कितनी बड़ी दिक्कतें या नुकसान होगा। ये तो तय था कि अगर नहीं दिखाएंगे तो भूख, मतलब एकदम हालत खराब हो जाएगी सिनेमा ओनर्स की, वहां की जो रेवेन्यू आता है सिनेमा से उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना इंडिया में जितना एक्साइटेड है फैंस बॉलीवुड फिल्मों के लिए, सेम उसी तरह का एक्साइटमेंट पाकिस्तानी दर्शकों में भी है। खास करके सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब की फिल्में बहुत ही बढ़िया चलती है वहां पर, और बहुत लोग मानते हैं, फैंस भी है। मुझे भी कई लोग पाकिस्तान से मैसेज करते हैं, मतलब जो मेरी वीडियोस है उस पर कमेंट भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाया गया है कि पाकिस्तानी सिनेमा ओनर्स की तरफ से उन्होंने कहा कि यार हम लोग ने बैन कहीं ना कहीं सस्पेंड किया था, पूरी तरह बैन नहीं किया था लाइफ टाइम, तो हम उसे वापस ले रहे हैं, अब इंडियन फिल्म्स दिखाई जाएंगी। और इस दौरान अब एक और चीज सामने आई कि जो पुरानी फिल्में जो रिलीज नहीं हो पाई थी, मतलब पिछले 3-4 महीने के दरमियान, वो दिखाई जाएगी पहले, यानी कि फ्री की अली से शुरुआत होगी, नवाजुद्दीन स्टार, एमी जैक्सन स्टार फिल्म से, जिसमें अरबाज खान भी थे। तो वो फिल्म पहले दिखाई जाएगी पाकिस्तान में, उसके बाद जो भी फिल्में हैं दिखाई चालू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, दंगल भी मतलब दिखाई जा सकेगी, और रईस भी दिखाई जा सकेगी, और बाकी चीजें भी एक आने वाली फिल्मों में सब दिखाई जाए, तो एक अच्छी बात है। और ऐसे कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी में काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी, जो सिनेमा ओनर्स है या जो पाकिस्तानी रेवेन्यू है वो एक इंक्रीज होगी, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात है। और देखते हैं किस तरह से
चीज़ें और आगे होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रीज़न बताया गया कि इस्लामाबाद और दिल्ली के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो गए, शायद वो थोड़े अच्छे हो गए, इसकी वजह से वो लिफ्ट बैन हटाने की बात हुई है। तो ये डॉन जो न्यूज़ है पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पेपर्स है, एजेंसी है, उसकी तरफ से ये खबर थी और बहुत अच्छी खबर है। और पहली बार नहीं हुआ है कि जब इंडियन फिल्मों को बैन कर दिया गया था। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान के बाद से ही इंडियन फिल्में बैन हो गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद अगर वापस से इंडियन फिल्में दिखाई जाने लगी तो करीबन करीबन 43 साल का वक्त लग गया इंडियन फिल्में वापस पाकिस्तानी पर्दे पर आने के लिए, और 2008 से इंडियन फिल्में वापस दिखाई जाने लगी थी। अब कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट दिक्कत आई थी तो मैंने आपको बता दी, ये भी शॉर्ट आउट हो चुकी है। यानी कि अब दंगल का धोबी पछाड़ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी दिखेगा, और रईस इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी कहेंगे आ रहा हूं मैं। तो ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज। नहीं आती, खुदा हाफिज।